लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। अब बस फाइनली हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है, इसका पहला क्वेश्चन है यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर फिगर 3.3। तो फिगर 3.3 हमारी ये है, जहाँ पे पेट्स ओन बाय ये वाली, देखिए ये वाली जो है ये फिगर 3.3 है। इसका हमें देखना है और हमें इसके डेटा से बताना है कि पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। तो आप ज़रा देख लिए, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए ना ज़रा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कौन सा पेट खरीदा जा रहा है। सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही है कैट। तो कैट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कैसे आप हम देख रहे हैं इस चीज़ को, अब ये देखिए ज़रा यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ऊपर तक कौन सा जा रहा है। सबसे ऊपर तक जा रहा है कैट वाला, है ना। बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कितने स्टूडेंट्स ने कैट ली है, 10। तो सबसे ज़्यादा ऊपर, क्योंकि ग्राफ किसका जा रहा है, पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स, मतलब कितने लोगों के घर में पालतू बिल्ली है, 10 लोगों के घर में, और डॉग है 8 के, और रैबिट है 2 के, और हैमस्टर है मतलब 4 से कुछ ज़्यादा के या 10। तो इसमें आता है, हमें समझ में आता है क्योंकि सबसे ऊंचा ग्राफ कैट्स का जा रहा है ना, इसलिए मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया, सबसे पॉपुलर पसंद किया जाने वाला पेट कौन सा है। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर पेट है कैट। इट इज़ लाइक्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट। तो डॉग, कुत्ता जो है वो कितने लोगों का पेट है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगेगी। हम देखेंगे कि अच्छा डॉग, ये रहा, ये डॉग लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए ये डॉग लिखा हुआ है। अब डॉग का जो बार है उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ तक क्या है, 8। तो 8 बच्चों को डॉग पसंद है। तो सिंपली, बहुत सिंपल चीज़ है। जहाँ तक ये बार ग्राफ्स जा रहे हैं वहाँ देखना है 0 1 2 3 4, 12 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो डॉग वाला बार कहाँ तक जा रहा है, डॉग वाला बार देखिए यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ तक 8 तक। तो 8 बच्चों के पास डॉग है। तो इन दोनों, ये वाले दोनों जो क्वेश्चन है, इसके आंसर क्या क्या हो जाएंगे। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा कैट पसंद है बच्चों को। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट, कुत्ता कितने लोगों के पास है, तो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को ये वाला जो 3.4 है ना, नंबर ऑफ बुक्स, ये वाला ये देखना है। इसमें हमें बताना है विच शोज़ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो मतलब लगातार 5 साल तक कितनी किताबें बिकी हैं वो हमें इसमें दिखा। 1989 में, 1990, 91, 92, 93, इन सालों में कितनी किताबें बिकी हैं वो हमें बता रहा है। अब हमें बताने हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो पहला हमें क्वेश्चन देखना है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। यानी कि हम लोगों को 1989 में कितनी किताबें बिकी हैं ये बताना है, 1990 में कितनी किताबें बिकी हैं, और 1992 में कितनी किताबें बिकी हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो देख लेते हैं, सिंपल सा। जहाँ तक ये बार ग्राफ के डंडे जा रहे हैं ना ऊपर, उतनी किताबें बिकी हैं। तो कहाँ तक जा रहे हैं, हमें सबसे पहले वाला हमें क्या बताना है, 1989 में। तो 1989 में कितनी किताबें बिकी हैं, इसका हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा, अबाउट में बता पाएंगे, क्योंकि देखिए इसका स्केल होता है। जब भी कोई ग्राफ बनता है ना, तो एक तो ऐसी सीधी लाइन होती है ऐसे करके, और एक ऐसी लाइन होती है। इधर हम लोगों ने यहाँ पे ईयर्स लिखे हैं, है ना, यहाँ पे हमने साल लिखे हैं, और यहाँ पे लिखी है नंबर ऑफ बुक्स की, कितने साल में कितनी किताबें बिकी हैं, ये वाली चीज़ हमें पता लग रही है। तो 1989 में कितनी किताबें बिकी हैं, 1989 में 180 किताब बिकी हैं। कितनी किताबें बिकी हैं 1989 में, 180। क्योंकि देखिए ये 100 है और ये है 200। तो 100 और 200 के बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 180। तो 1989 में लगभग 180 किताबें बिकी हैं। क्योंकि 180 मैंने कैसे लगाया, मैंने अबाउट कराया, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये देखिए ना, ये बार ग्राफ कहीं 200 से नीचे है। तो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि कितनी हो, ये लगभग 180 हो। तो हमने अंदाज़ा लगाया अबाउट 180 बुक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। आप अपनी बुक में क्या लिखेंगे, अपनी नोटबुक में, अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड
इन 1989, ऐसे करके आप लोग लिख देंगे। अब 1990 में कितनी किताबें बिकी हैं, तो अपनी बुक में से स्केल लीजिए और ऐसे करके मार्क कर दीजिए। तो ये भी 500 से तो नीचे आ रहा है। अब 500 से लगभग 10 नीचे आ रहा है, तो कितनी किताबें बिकी होंगी, लगभग 490 किताबें मैं मान लेती हूँ कि 490 बुक्स यहाँ पर बिकी होंगी। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया था, 1992 में हम लोग देख रहे हैं, सॉरी 1992, हाँ। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि 1992 में कितनी किताबें बिकी होंगी। तो 1992 में ये देखिए ऐसे करके अगर हम लोग लाइन बनाएं ऐसे करके, तो आप लोग देख रहे हैं कि मतलब हाँ थोड़ा सा ऊपर और जाएगा तो 200 है ना, 250 के आसपास आप लोग देख सकते हैं, 250 या फिर इसी के आसपास आप लोग कह सकते हैं कि 1992 में किताबें जो हैं वो बिकी हैं। आप लोग अपनी बुक में जब स्केल से मार्क करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जानने वाली चीज़ ये है कि इन दोनों के बीच का गैप है 100 का, है ना, इन दोनों के बीच में 100 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 100 का गैप है। तो जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो गैप हम लोग सेम लेकर के चलते हैं। अब इनके एग्जैक्टली जो बीचों बीच आएगा, तो यानी कि 100 और 200 के एग्जैक्टली बीचों बीच तो 150 होता है, बट 150 से ऊपर आएगा और 200 के पास को जाएगा, तो यानी कि 200 के पास वाली, 200 के पास वाली जो वैल्यू होगी वो आएगी। इसी तरीके से 1992 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे करके ग्राफ में से ऐसे करके देखिए लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कहीं पर 200 से कुछ ऊपर दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर, बट इसके बीच से नीचे दिख रहा है। तो आप लोग 240 भी कह सकते हैं या फिर 250 भी कह सकते हैं, क्योंकि बीच से तो थोड़ा सा नीचे है। तो इसमें आप अबाउट करके, जब भी आप इस तरीके के ग्राफ्स के आंसर लिखेंगे ना तो आप लोग लिखेंगे अबाउट 240, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो हमारा 1989 का हम लोगों ने क्या अंदाज़ा लगाया था, 1989 में अराउंड 180 होंगी, और इसमें 1990 में अराउंड 490 होंगी, और हम लोग 1992 में लगभग हम लोग ने लगाया कि 240 होंगी, 240। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया, सिर्फ देखना था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही तो हुआ है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक सोल्ड, अबाउट 225 बुक सोल्ड। अब हम लोगों से पूछा गया है कौन से साल में लगभग 475 बिकी होंगी और कौन से साल में लगभग 225 बिकी होंगी। तो क्वेश्चन है कि 475 कौन से ईयर में है और 275 कौन से ईयर में है। तो इसका हमें अंदाज़ा लगाना है। तो देखिए 275 का अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो लगभग का अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, तो लगभग में तो ये आ सकती है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा, और 475 जो हैं वो बुक कौन से साल में बिकी होंगी, ये अब हम लोगों को अंदाज़ा लगाना है। 475 वाली जो हैं वो तो 1990 में बिकी होंगी, है ना, क्योंकि सबसे ऊपर इसका यही जा रहा है। तो 475 किताबें तो बिकी होंगी 1990 में। आप कहेंगे कि इससे पहले तो मैंने 490 लिया था, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, इन्होंने भी लगभग ही तो बोला है। तो 475 किताबें बिकी होंगी 1990 में, और 225 नहीं बोला गया है, 225 बोला गया है, 75 लिख गया। तो 225 किताबें बिकी होंगी लगभग 1992 में, है ना, क्योंकि ये हल्का सा ऊपर ही जा रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पूछा गया था। तो 475 किताबें, 475 जो हैं वो किताबें तो लगभग 1990 में, ईयर 1990 में बिकी होंगी, और 225 किताबें ईयर 1992 में बिकी होंगी। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। 250 बुक से भी कम कौन से ईयर में बिकी है कि 250 से भी नीचे जिसका ग्राफ हो। तो देखिए 250 से नीचे, एक तो हम लोगों ने यही देखा कि 1992 में, है ना, 1992 में 250 से नीचे हैं, और ये वाली देखिए 1989 और 1992, क्योंकि 250 से नीचे है ना। तो 250 से नीचे कौन कौन से, 1989 और 1992 में किताबें 250 से नीचे बिकी हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 250 बुक से कम कौन से ईयर में बिकी हैं। तो 1989 में एक तो, और दूसरा है 1992 में 250 से कम किताबें बिकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको ये जो ग्राफ्स है ना, ये जो डंडे से हैं, इनको देखना है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ इसमें
जहाँ तक जा रहे हैं उतना बता दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में किस तरीके से कितनी बुक बिकी हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, तो हम कर सकते हैं ना, मैंने आपको इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो एक्सिस होता है ना, ये जो नीचे वाला होता है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, जो लेटा हुआ होता है, और ये जो ऐसे खड़ा हुआ होता है वाई एक्सिस बोलते हैं। या फिर आप इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स वाली है उसमें ये हर इस तरीके से लिखेंगे आप कि एवरी गैप डिस्क्राइब्स 100 बुक्स, एवरी गैप डिस्क्राइब्स 100 बुक्स। So we see that from year 1989 it is not crossing the mark of 200. So it is not crossing the mark of 200 and was just below it. मतलब बिल्कुल ही हल्का सा ही तो नीचे है ना 200 के, इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि 1989 में लगभग सिर्फ 200 से कम 180 बुक्स बिकी होंगी। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट, अच्छा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 क्लासेस में कितने बच्चे हैं ये आप लोगों को बता रखा है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो आप लोग ये डेटा देख लीजिए कि क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th। तो इसमें कितने कितने बच्चे हैं ये आप लोग देख लीजिए, है ना। और फिर इसके बाद मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ किस तरीके से प्लॉट करना है। तो 5th में 135 है, 6th में 120 है, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। अब आपको क्वेश्चंस क्या है कि स्केल क्या होगा। देखिए, स्केल होता है गैप, कि आपको जो बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके बीच में जो आप लोग गैप्स लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे, वो स्केल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इन्होंने स्केल कितना लिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने स्केल लिया हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक, मतलब इन दोनों के बीच के जो गैप है ये 100 का है, ये होता है स्केल। तो स्केल हम लोग कितना लेंगे ये देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी मैं आपको बार ग्राफ बना के दिखाऊंगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, तो हम लोग को दिख रहा है 5th क्लास में है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5th में, और सबसे कम किस में है, सबसे कम तो हम लोगों को 10th में दिख रहे हैं ना। तो 10th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। तो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और सबसे कम बच्चे हैं 10th में। तो ये तो हम लोगों को दिख रहा है इससे नंबर से ही, और ग्राफ से भी हम लोग को दिख सकता है। अब हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो क्लास 6 और क्लास 8 के बच्चों का हम लोगों को क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। तो रेशियो हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए ऐसे रेशियो कैसे बनाया जाता है। रेशियो बनाने के लिए आप लोग को बोला गया है क्लास 6 का लेना है बच्चा और क्लास 8 का लेना है। तो ऐसे करके ये जो 2 डॉट होते हैं रेशियो के साइन होते हैं। क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, क्लास 6 में है 120, तो 120 यहाँ पे लिख दीजिए। 8th में कितने हैं 100, तो 100 यहाँ पे लिख दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 12 और 10 किसकी टेबल में आता है, सेम टेबल से कटेंगे, है ना, 2 की टेबल में। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो रेशियो क्या आ गया, जो स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया वो आ गया 6:5। तो आ गया समझ आप लोगों को कैसे करते हैं। रेशियो निकालना हो आप लोगों को बोला गया है कि 6 क्लास से 8th क्लास, तो आगे 6 लिखा जाएगा, पीछे 8th लिखा जाएगा। देखिए जब भी रेशियो बोला गया ना कि 6 से 8th का निकालना है आपको, तो आगे की तरफ 6 क्लास की वैल्यू, पीछे की तरफ 8 क्लास की वैल्यू, 8th है ना, इस तरीके से, और इनके बीच में रेशियो। तो 6 क्लास में कितने बच्चे थे 120, 8th क्लास में कितने बच्चे हैं 100, इस तरीके से, है ना। अब इसको ऐसे लिख लीजिए 120/100। 0 से 0 कट गया, और ये 12 और 10 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की में। तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो हमारा आ गया रेशियो 6/5, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे 6:5। तो हमारा रेशियो आ गया 5 का, 6:5 ये हमारा आ गया। ये है हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो बी वाला लास्ट वाला जो पार्ट है ना, उसका हम लोगों ने आंसर निकाल दिया है 6:5। तो इसका जो आंसर है क्या है, बी के सेकंड पार्ट का, बी का जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर 6:5 आ गया। कैसे, 120:100, 0 से 0 कटा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 6:5 आंसर आ गया। मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, ये तो हमें दिख ही रहा है 5th में, और सबसे कम है 10th क्लास में। अब आगे हम लोगों का स्केल बोला गया है ना हम लोगों से, कि हमें स्केल बताना है कि इसका स्केल हम लोग क्या चूज़ करें। तो स्केल देखिए इस तरीके से चूज़ किया जाता है
ताकि हम लोग आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो इसका स्केल ना मुझे लग रहा है कि स्केल जो है वो हम लोग 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये स्केल हमारा बेस्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो इसका हम लोग ग्राफ बना के देख लेते हैं। पहले मैं आपको रफली दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। तो देखिए ग्राफ हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। ये वाली जो एक लंबी वाली लाइन ले लेते हैं और एक ऐसे लेटी हुई लाइन ले लेते हैं। तो इसमें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। और नीचे की तरफ आ जाएगी क्लास की, कौन सी क्लास के हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5th क्लास ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 6th ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 7th ले लेते हैं, फिर ये 8th ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। मैं आपको ग्राफ दोबारा भी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे 0। तो हम लोगों ने स्केल लिया है कितना, 10 का। तो हम लोगों के ग्राफ में 80 से तो छोटा कुछ था ही नहीं, तो इसको ऐसे करके ऐसी लाइन बना दीजिए। टेढ़ी लाइन ये दिखाता है कि हमने 0 से डायरेक्ट 80 पे जंप कर दिया ना, तो उसके लिए। तो 80, 90, 100, 110, 120, वैसे गैप बराबर होना चाहिए, 130, है ना, और 140। गैप हमेशा बराबर लेना है आप लोगों ने। मैं तो इसमें रफली करके दिखा रही हूँ, अभी आपको प्रॉपर भी तरीके से बताऊँगी। इन दोनों के बीच का ना गैप 1-1 सेंटीमीटर ही लीजिएगा, तो वो गैप बराबर रहता है तो सही रहता है। तो आपको बोला गया था कि 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं ना। तो 5th से 135 मतलब ऐसे करके ये बीच में। और 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 6th क्लास में आपके 120 स्टूडेंट्स हैं, तो 120 तक ये आपका ग्राफ जाएगा। फिर 7th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 7th क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि 95 स्टूडेंट्स हैं, तो 95, 100 और 90 के बीच में। फिर 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 8th में है 100 स्टूडेंट, तो 100 बिल्कुल 100 तक। और 9th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 90, तो 90 तक चला जाएगा। और 10th क्लास में 80 हैं, तो 80 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। अब ये मैंने आपको रफ ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया है, ज़रा प्रॉपर देख लेते हैं, है ना।